बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह आप सब पर हमेशा अपने रहमत व बरकतों का साया नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा अहमद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ हमारे नया यूट्यूब इस्लामिक चैनल में। नाज़रीन, आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो शादी में रुकावट और बंदिश को दूर करने के हवाले से है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, ये आपकी तरफ से हमारे लिए आपका एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के वजीफ़े की जानब। आज का जो वजीफ़ा है वो शादी की रुकावट और बंदिश दूर करने के हवाले से है। अगर आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, किसी ने हसद की वजह से आप पर बंदिश कर रखी है या रिश्ता होकर टूट जाता है या किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, रुकावट आ रही है, तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज का जो वजीफ़ा है ये उन्हीं लोगों के लिए है। ये बहुत ही मुजरब और पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत से लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा है। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, हस्बे तौफीक सदका दे देना है। इसमें शर्त इतनी है कि आपने अपने कपड़ों को खुशबू लगानी है, आपकी नीयत का पाक साफ होना ज़रूरी है, आपके जिस्म का, आपके लिबास का पाक साफ होना ज़रूरी है और जिस जगह पर आप बैठ कर वजीफ़ा कर रहे हैं उस जगह का पाक होना बहुत ज़रूरी है और नमाज की पाबंदी बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर वजीफ़ा पूरे सर नहीं होगा चाहे आप जो भी करें। तो इस लिहाजा नमाज की जो पाबंदी है वो बेहद ज़रूरी है। तो ये वजीफ़ा आप तहज्जुद के टाइम भी कर सकते हैं और इशा के बाद का टाइम भी बेहतरीन है, जैसे आप मुनासिब समझें। चाहे तो तहज्जुद के बाद कर लें, चाहे तो इशा के बाद अगर आप टाइम निकालें थोड़ा सा अपने लिए तो फिर इशा के बाद आप ये वजीफ़ा कर लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी का एक गिलास लेकर अपने पास रख लें। अव्वल और आखिर आपने 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है या कोई सा भी आप दुरूद चाहें पढ़ सकते हैं। 41 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और एक फूंक उस गिलास में मार देनी है। फिर 3 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और 3 फूंकें उस पानी के गिलास में मार देनी है और वो पानी आपने घर के हर कमरे में उसके चारों कोनों की तरफ आपने उसका छिड़काव करना है और फिर छत पर जाएं, छत पर भी आपने उसके चारों कोनों की तरफ आपने उस पानी का छिड़काव करना है। सिवाय वॉशरूम के आप घर के हर कोने की तरफ जो है ना इस पानी का छिड़काव करें, कुछ पानी बचा लें और इसे अपने सर का मसा करें और बाकी पानी पी लें। इस तरह घर के बाकी जितने भी अफराद हैं उनके साथ भी यही अमल दोहराएं और उनको भी उनके सर का भी मसा करवाएं और उनको भी जो है ना ये पानी पिलाएं। तो इससे ये होगा कि शैतानी ताकतों से भी आप महफूज रहेंगे, अल्लाह के सार में रहेंगे और कोई भी शैतानी ताकत आपको तंग नहीं कर सकेगी और आपकी शादी में जितने भी रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और आपका बहुत अच्छी जगह पर रिश्ता होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये था हमारा आज का वजीफ़ा। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वजीफ़ा पसंद आया हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि एक सदका जारिया होता है। इससे आपका भी भला होगा, हमारा भी और सबका भला हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।